तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉक्साना पेरेज से। काफी टाइम से भाई मैं बोल रहा हूं आपको कि रॉक्साना पेरेज आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में, काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं भाई एंड अब इनको आना चाहिए, डिजर्व करती हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से बोलते आ रहा हूँ बिकॉज मुझे तभी से लगता है कि ये प्रिपेयर्ड है। बीच में अपडेट्स भी निकल के सामने आई थी कि इस एनएक्सटी इवेंट के बाद ये आ जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी तक ये आई नहीं है मेन रोस्टर में। रॉयल रंबल में फिर से अपीयर हो गई इस साल, इनफैक्ट इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया भाई, रंबल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे लंबे टाइम तक ये रॉयल रंबल मैच में टिकी हुई थी। अब ऐसे में इतना सब कुछ करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको मेन रोस्टर पे लाना चाहते हैं, ऐसी कोई अपडेट निकल के सामने आई है। फाइटफुल सिलेक्ट किया, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो भाई, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रॉक्साना पेरेज इज एक्सपेक्टेड फॉर अ मेन रोस्टर कॉल अप सूनर रैदर देन लेटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि वन डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर सोर्स स्पोकन टू सेड दैट पेरेज हैज बीन लॉन्ग रेडी ओके फॉर द मेन रोस्टर फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि एक डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर सोर्स का कहना है कि मेन रोस्टर पे लोगों को लगता है कि रॉक्साना पेरेज काफी टाइम से मेन रोस्टर के लिए रेडी है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो रॉक्साना पेरेज बिल्कुल रेडी है एंड मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस चीज से भाई। एनएक्सटी जब भी स्टैंड एंड डिलीवर होता था ना पिछले सालों में, तो यही बातचीत होती थी कि बस ये आखिरी स्टैंड एंड डिलीवर है रॉक्साना पेरेज का एंड इसके बाद ये मेन रोस्टर में आ जाएंगी। लेकिन एक सैड थिंग है कि अभी तक ये मेन रोस्टर पे आई नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद एनएक्सटी के अगले इवेंट के बाद, अगले पेपर व्यू इवेंट के बाद आ जाएंगी। नहीं तो इस बार जो इनका होगा स्टैंड एंड डिलीवर रेसलमेनिया के टाइम, वो मोस्ट लाइकली आखिरी ही होगा रॉक्साना पेरेज का, ऐसा मुझे लगता है एंड इस रिपोर्ट को देखें तो भी यही लगता है। अब ऐसे में एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो कि आप कहाँ पे देखना चाहोगे रॉक्साना पेरेज को, मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में, एंड दूसरा कि आपका कोई ड्रीम मैच है अगर रॉक्साना पेरेज के लिए, कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ भाई रॉक्साना पेरेज वर्सेस एजे ली, ये खुद भी करना चाहती है वो मैच। बाकी एक चीज़ और है भाई, मैं अभी से ही प्रेडिक्ट कर दूंगा इस चीज़ को कि रॉक्साना पेरेज आएंगी, उसके कुछ टाइम बाद आपको ये भी देखने को मिलेंगी कोरा जेड आते हुए एंड इसके बाद डेफिनेटली एक फ्यूचर रेसलमेनिया मैच है। फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंट भी मैं शायद इसको बोल देता अगर रेसलमेनिया 35 तक का टाइम होता तो, लेकिन ये फ्यूचर रेसलमेनिया मैच है, डेफिनेटली मेन इवेंट का नहीं कह सकते। तो उस टाइम जब ये रेसलमेनिया में मैच होगा कोरा जेड एंड रॉक्साना पेरेज का, तो आपको मजा आएगा देख के एंड इसकी बिल्ड ऑलरेडी काफी इन्होंने कर ही रखी है एनएक्सटी में। तो ये कुछ है रॉक्साना पेरेज को लेके एक पॉजिटिव अपडेट, बहुत जल्दी आपको मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगी। अब अभी यहाँ पे भाई मैंने मेंशन किया है कि रॉक्साना पेरेज एंड एजे ली का मैच ड्रीम मैच है मेरा, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए एजे ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना पड़ेगा। लेकिन रॉयल रंबल में वो आई नहीं भाई, फैंस सबसे ज्यादा वहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे थे एजे ली को। क्या वो स्टिल आ सकती है, क्या स्टिल उनका कमबैक हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? द आंसर इज यस, जी हाँ हो सकता है। ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल पोस्ट शो के अंदर बोला कि वुमेन्स डिवीजन के अंदर रिटर्न्स खत्म नहीं हुए हैं, ये सिलसिला अभी चालू हो रहा है, यानी कि अभी आपको और भी रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अभी नटालिया कहाँ से आ गई, अभी निकी बेला वापस आ चुकी है भाई, निकी बेला का कमबैक हो चुका है, रेसलमेनिया तक तो ये कम से कम होने वाली है। ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न हो चुका है, एलेक्सा ब्लिस वापस आ चुकी हैं, मल्टीपल नेम्स वापस आ चुकी हैं भाई ऐसे विमेंस डिवीजन में, लेकिन अभी भी कुछ नेम्स बाकी हैं। बेकी लिंच का आना बाकी है, कार्मेला का आना बाकी है एंड इसमें से ही एक नेम है एजे ली का, जिनके रिटर्न के लिए हम सब वेट कर रहे थे भाई रॉयल रंबल 2025 में। क्या इनका कमबैक अभी भी होगा? तो इसका आंसर खुद ही ट्रिपल एच ने कर दिया, कहते हैं भाई कि हाँ अभी मल्टीपल रिटर्न्स होने वाले हैं। ऐसे एजे ली के नेम के ऊपर तो नहीं करा, लेकिन सीएम पंक जिस तरीके से चीज़ों को टीज करते हैं वो देख के लगता है कि आज ना कल एजे ली वापस आएंगी, वो रेसलिंग के लिए ट्रेन कर रही हैं एंड जल्दी आएंगी। अभी देखो तुम एक्टिव सुपरस्टार्स जो हैं, बेकी लिंच हो गई, ओमस हो गए, ये तो बिल्कुल एक्टिव हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, लेकिन स्टिल नहीं अपीयर हो रहे ना, रिटर्न डिले हो रहा है, इधर उधर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन एजे ली जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ शायद है ही नहीं, उनका साइन करना बाकी है, सारी नेगोशिएशंस होगी तो उसमें तो लंबा टाइम लगेगा ही। तो हाँ शायद रंबल में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। बस तो सीएम पंक भी रंबल में नहीं आए थे, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में आए थे, तो ऐसा ही कुछ आपको एजे ली के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करते हुए देखने को मिल सकती है। मे बी उनके लिए भाई पूरा पेपर व्यू ही हाइप कर देंगे, शायद वो सर्वाइवर सीरीज 2023 वाला ट्रीटमेंट देंगे जैसे सीएम पंक को दिया था, वैसे ही इनकी वाइफ एजे ली को देंगे। तो डेफिनेटली कमबैक होगा, लेकिन अब पता नहीं कि कब होगा, ये सीन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। आई नो भाई कि एलेक्सा ब्लिस की वापसी के बाद आप सब बहुत खुश हो चुके हो, बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, रिटर्न हमेशा डिले हो रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था एंड डिसअपॉइंटिंग अपडेट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एंड एलेक्सा ब्लिस ये दोनों पार्टीज काफी अलग अलग हो चुकी है, काफी सेपरेट हो चुकी है। लेकिन अब भाई एलेक्सा ब्लिस वापस आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। अब क्या प्लान है? तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट बताया भाई कि एलेक्सा ब्लिस मंडे नाइट रॉ ब्रांड पे होने वाली है, तो इससे एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई। फैंस डर रहे थे कि वापस से वही डार्क कैरेक्टर होने वाला है, तो ये कंप्लीटली डार्क कैरेक्टर इनका नहीं होगा। अगर ये वाइट सिक्स से अलग होंगी, वाइट सिक्स स्मैकडाउन में, तो कंप्लीट डार्क कैरेक्टर ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अब देखना है कि कैरेक्टर किस टाइप का होता है, क्या वो बिल्कुल वो गॉडेस वाले फेज में जाएंगी या फिर डार्क कैरेक्टर में, या फिर कोई मिडिल ग्राउंड चूज करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो देखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्सा ब्लिस के लिए जो भी कुछ है बहुत मैसिव है। एक अपडेट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भाई, आई थी बेकी लिंच एंड एलेक्सा दोनों को लेकर सेम कुछ हफ्तों पहले
कि बेकी लिंच के लिए बहुत मैसिव प्लान्स है रेसलमेनिया के लिए, एंड सेम गोज विद एलेक्सा ब्लिस, इनके लिए भी मैसिव प्लान्स हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको इसलिए रेसलमेनिया से पहले वापस लाना चाहती थी, ला चुकी है। अब एलेक्सा ब्लिस का कमबैक हो चुका है, तो डेफिनेटली कुछ मैसिव प्लान्स होंगे। काफी सारे पिचेस हैं भाई, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन देखना चाहते हैं लोग, और भी काफी मेजर मैचेस हैं, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस निकी बेला, ऐसे कई सारे मैचेस हैं। आप कौन सा मैच देखना चाहते हो भाई एलेक्सा ब्लिस का रेसलमेनिया में, कमेंट करके बताना। इन तीनों चारों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, शार्लेट फ्लेयर वापस से चैंपियन बनने वाली है, बेकी लिंच के लिए मैसिव रेसलमेनिया प्लान्स होने वाले हैं, एलेक्सा के लिए होने वाले हैं, तो विमेंस डिवीजन बिल्कुल बूम पे, सबसे पीक पीरियड है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये विमेंस डिवीजन के मामले में अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में, या फिर ऐसा बोलूँ मैं पिछले डेकेड में कितनी सारी बड़ी चीज़ें हुई भाई, वो आप जानते ही हो, रेसलमेनिया 35 का मेन इवेंट या फिर विमेंस एवोल्यूशन, लेकिन इसके बावजूद ये वाला पीरियड विमेंस डिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। अभी आप इस वीडियो से ही देख लो भाई, शुरू की 3 अपडेट्स मैंने उनको ही लेकर कवर कर दी, तो डेफिनेटली कुछ मैसिव चल तो रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेकर। जॉन सीना रंबल मैच हार गए भाई, एंड लाखों ही बोलूंगा, करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, लाखों फैंस के दिल को तोड़ चुके हैं जॉन सीना। उसके बाद वो जाते हैं जे उसो को रिस्पेक्ट पे करते हैं, एंड कुछ इस तरीके से रंबल खत्म होता है। इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा उदास है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि जॉन सीना उदास नहीं है, जॉन सीना भी उदास है। एक वीडियो निकल के सामने आई है जॉन सीना की, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, एंड यहाँ पे जॉन सीना भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉन सीना किस तरीके से रिएक्ट करें। आप अगर इसको डीप सोचो, बस ये मत सोचो कि जे उसो जीत गए, जे उसो को साइड में रख के सिर्फ जॉन सीना के लिए सोचो, ये जॉन सीना का आखिरी रंबल था। इसके बाद जॉन सीना अब कभी आपको रॉयल रंबल में कंपीट करते हुए नहीं दिखेंगे, कभी भी किसी भी रॉयल रंबल मैच में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 3-2-1 के बाद जॉन सीना आएंगे, वो अब हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में जॉन सीना अपने आखिरी रंबल मैच में हारने के बाद इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखे, सॉरी, एंड देख रहे थे भाई ये रेसलमेनिया के लोगों पे या फिर फैंस की तरफ कि भाई ये आखिरी टाइम है, एंड ऐसा आप एक्सपेक्ट करो भाई कि आपको मल्टीपल पेपर-व्यूज में जॉन सीना करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नाटक वाटक है, रियल चीज़ है भाई। कितने टाइम से जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, पूरा करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कारण बना है, जॉन सीना कुछ नहीं थे, सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के कारण हुआ है, एंड इनका आखिरी साल है, आखिरी रंबल इवेंट डन हो चुका है, आखिरी एलिमिनेशन चेंबर कुछ दिनों बाद डन हो जाएगा, एंड देन आखिरी रेसलमेनिया भी खत्म। टाइम जिस हिसाब से बीत रहा भाई, टाइम नहीं लगेगा जॉन सीना को रिटायर होने में। मैं बस चाहता हूँ कि जितना भी समय बचा हुआ भाई वो काफ़ी मेमोरेबल हो, आइकॉनिक हो, लेकिन रंबल विक्ट्री जॉन सीना को नहीं मिल पाई। इसके बाद जॉन सीना काफ़ी इमोशनल दिखे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है एलिमिनेशन चेंबर को ही लेके। अब अगला पड़ाव भाई अपना रेसलमेनिया से पहले, एंड ऐसा बोलूँ आखिरी पीएलई वाला पड़ाव एलिमिनेशन चेंबर ही है, जो कि होने वाला कनाडा से 1 मार्च, यानी इंडिया को में ये 2 मार्च को होगा। अब ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर के लिए जॉन सीना ने खुद को अनाउंस कर दिया है। रंबल में तो भाई हम लोग डिसअपॉइंट हो गए, इवेंट मैसिव था अनडाउटली, सुपरस्टार्स थे, स्टार पावर थी, लेकिन एंडिंग डिसअपॉइंटिंग थी। एलिमिनेशन चेंबर से अब होप्स लगाएंगे भाई, जॉन सीना अनाउंस हो चुके हैं। एक पोस्टर है निकल के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे घूम रहा है भाई, आप देख सकते हो। यहाँ पे पोस्टर पे जॉन सीना है, सीएम पंक है, ड्रू मैकिंटायर है, रोमन रेंस है, रैंडी ऑर्टन है, एंड सेथ रॉलिंस है। ये बेसिकली एलिमिनेशन चेंबर मैच का पोस्टर है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एलिमिनेशन चेंबर मैच होना चाहिए, एंड ये बिगेस्ट एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा। तो क्रेडिट्स भाई फ्रेंडली रेसलिंग को, जिन्होंने ट्विटर पे इसको बना के पोस्ट किया है। मेरे हिसाब से भाई ये पोस्टर भी गजब का है, और साथ में इतना ही नहीं बल्कि ये मैच भी काफ़ी गजब का होगा अगर होगा तो। सोचो भाई वापस से यही स्टार पावर सेम, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, इनकी स्टोरी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से कंटिन्यू करा सकती है। उसके बाद जॉन सीना ने अनाउंस कर ही दिया, अनडाउटली कंफर्म हो चुके हैं वो, ड्रू मैकिंटायर होंगे मैच में, इनको वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, मजा आ जाएगा, एंड इधर रैंडी ऑर्टन की भी वापसी हो जाएगी। तो मैच ये बहुत बड़ा है, लेकिन देन अगेन इट्स टू गुड टू बी ट्रू। जैसे रंबल में भाई जॉन सीना का जीतना वॉज टू गुड टू बी ट्रू, तो ऐसा नहीं हुआ। देन अगेन ये मैच भी वही है कि टू गुड टू बी ट्रू। आई होप ऐसा हो जाए, बट अब देखते हैं। क्या आप ये मैच देखना चाहोगे? कमेंट करके बताना। अगर रोमन, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड ये जॉन सीना वगैरह सेम रंबल मैच में होंगे तो अगेन एक क्रेजी इवेंट हो सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।